अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो है कि हाउ टू ड्रॉ अ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कैसे ड्रॉ होता है, क्योंकि हम जब स्टार्ट लेते हैं इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इकोनॉमिक्स में स्टार्ट लेते हैं हम कहते हैं ये डिमांड कर्व है बिटवीन प्राइस एंड दी, ये प्राइस रखेंगे, ये क्वांटिटी डिमांड रखेंगे, हमारा डिमांड कर्व बन जाए। लेकिन ओरिजिनली डिमांड कर्व आता कहाँ से, ये तो हमें पता ही नहीं है। हमारे पास ओरिजिनली डिमांड कर्व जो आ रहा है वो आ कहाँ से रहा है, ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है उसकी, क्या थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है जिसकी वजह से हम डिमांड कर्व को ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो डिमांड कर्व को हमें सीखना है कि डिमांड कर्व हमारे पास कैसे आ रहा है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि हमारे पास, हमने कहा कि हमारे पास इस स्लाइड के तरह भी देखेंगे प्राइस कंजम्पशन कर्व एंड द डिमांड कर्व, ठीक है। हमने कहा फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक पॉइंट है, एक हमारे पास पॉइंट था, ठीक है। ये जो वाला जो इनिशियल पॉइंट था, ये इस पे हमारी टेंजेंसी थी, इस पे हमारे पास क्या था, इस पे हमारी टेंजेंसी थी। इस पे क्या टेंजेंसी थी हमारे पास, ठीक है, इस पे हमारे पास क्या टेंजेंसी थी, हमने कहा कि ये कॉम्बिनेशन हम यूज कर रहे थे, ये कॉम्बिनेशन यानी कि बिटवीन एक्स एंड वाई गुड की जो कॉम्बिनेशन था वो यूज कर रहे थे। हमने कहा कि फॉर एग्जांपल इन इनकम कंजप्शन कर्व यू हैव टू चेंज योर इनकम, ठीक है, आपको इनकम चेंज करनी पड़ती है ताकि आप अपनी कॉम्बिनेशन को चेक कर सकें कि वो गुड की पैटर्न क्या बन रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आप क्या करोगे, प्राइस को चेंज करके देखोगे। यहाँ पे कौन सी प्राइस चेंज हो रही है, यहाँ पे की प्राइस कौन सी हो रही है, एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स की एक्स की प्राइस सर जो है, एक्स एक्स की की जो प्राइसेस हैं वो क्या हो रही हैं, एक्स की जो प्राइसेस हैं वो डिक्रीज होती जा रही है। एक्स की प्राइसेस क्या होती जा रही हैं, एक्स की प्राइसेस डिक्रीज होती जा रही है। जब एक्स की प्राइसेस जितनी ज्यादा डिक्रीज करोगे, हमारी बजट लाइन जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि आगे की तरफ का मतलब क्या है कि एक्स गुड की जो डिमांड है, एक्स गुड की जो परचेजिंग पावर है वो हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन एक्स गुड की परचेजिंग पावर बढ़ने का मतलब नहीं है कि हम वो एक्स गुड परचेज भी ज्यादा करेंगे या नहीं करेंगे, ये हमें इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि जब हम कम हो रही होती है तो हम सारी इनकम हमारे पास जो हो रही होती है वो हम दूसरे गुड के ऊपर भी खर्च कर रहे होते हैं, उसका जो एक्सपेंडिचर है वो हम अपने दूसरे गुड के ऊपर भी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि ये हमारी टेंजेंसी पॉइंट थी, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि एक्स गुड हमारा यहाँ पे था, हमने कहा हमारा एक्स गुड जो है वो यहाँ पे कर रहे थे, प्राइस इन डिक्रीज हुई, एक्स हमारे पास इंक्रीज हो गया, प्राइस डिक्रीज हुई, एक्स हमारे पास डिक्रीज हो गया। अब देखो एक्स तो बढ़ रहा है, साथ में वाई भी बढ़ रहा है, क्या वाई की प्राइसेस डिक्रीज हुई है, मगर नहीं, वाई की प्राइसेस डिक्रीज नहीं हुई। यानी कि हम सारे का सारा कंजम्पशन जो है वो एक्स पे नहीं कर रहे, कुछ कॉम्बिनेशन हम वाई की तरफ भी करते हैं, कुछ एक्सपेंडिचर हम वाई की तरफ भी करते हैं। अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास, लेकिन एक्स पे हम ज्यादा कर रहे हैं, वाई पे हम कम करते हैं, क्योंकि एक्स गुड जो है वो हमारे लिए क्या हो गया, एक्स गुड हमारे लिए चीपर हो गया है, तो हम ज्यादा उस चीजों को परचेज करके जो है, उन ज्यादा इन चीजों को परचेज करके हम बेसिकली अपनी सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये जो टेंजेंसी हो रहा है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट क्या हो रहा है, ये टेंजेंसी शो कर रहा है बिटवीन द बजट लाइन एंड दी आईसी कर्व। इन सबको अगर ज्वाइन कर लेंगे तो इसको क्या कहेंगे, इन सबको अगर ज्वाइन कर लेंगे इट्स कॉल्ड प्राइस कंजम्पशन कर्व। इन सबको अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो क्या चीज कहलाएगी, इन सबको अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो ये क्या कहलाएगा, ये प्राइस कंजम्पशन कर्व है। क्लियर है, ये प्राइस कंजम्पशन कर्व है। अब जो प्राइस कंजम्पशन कर्व है, ठीक है, उसी की हेल्प से आप क्या कर रहे होते हो, उसी की हेल्प से आप डिमांड कर्व को ड्रॉ कर रहे होते हो। अब डिमांड कर्व यहाँ पे देख लो, मैं इसको सेपरेट बना देता हूँ। हमने कहा कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास देखो, जब भी आपको बनाना आएगा, ठीक है, आपको इसी तरह आप बनाओगे, QD है, ठीक है। हमें डिमांड कर्व को ड्रॉ करो तो डिमांड कर्व को पता होना चाहिए, ठीक है, कि डिमांड कर्व कैसे बनता है। हमने कहा डिमांड कर्व बिटवीन प्राइस एंड एक्स बनता है। हमने कहा फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बजट लाइन है, इस बजट लाइन के ऊपर हमारी ये टेंडेंसी है, ठीक है। इट मीन्स कि ये टेंडेंसी का क्या मतलब है कि हम x1 जो है
उतना कंज्यूम करते हैं। y1 लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि y1 नहीं हमें ड्राइव कर रहे। ठीक है, अब यहाँ पे अब ये देखो कि फॉर एग्जांपल इनकम इज, मैंने अपनी इनकम लिख ली, इनकम इज 100, प्राइस ऑफ x इज 10 एंड प्राइस ऑफ y इज 20। इट मीन्स कि जो रेड बजट लाइन है हमारे पास, ठीक है, इट मीन्स कि जो रेड बजट लाइन है इस पे प्राइस ऑफ एक्स कितनी है, हमने कहा प्राइस ऑफ एक्स जो है हमारे पास 10 है। हमने कहा हमारी जो प्राइस ऑफ एक्स है वो कितनी है, हमने कहा वो 10 है। ठीक है, ये रेड से शो हो रहा है कि रेड बजट लाइन के बारे में। ठीक है, हमने कहा चलें ठीक है, हमारी अब प्राइस जो है वो क्या हो गई है, हमने कहा हमारी जो प्राइजेस है ऑफ एक्स है वो हो गई है डिक्रीज हो गई है। हमने कहा प्राइजेस ऑफ एक्स डिक्रीज हो गई। ठीक है, जब प्राइजेस ऑफ एक्स डिक्रीज हो गई है, हमने कहा कि प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज हो गई है, हमने कहा इनकम इज, और इनकम इज 100, प्राइस ऑफ एक्स इज 5, प्राइस ऑफ वाई इज 20। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये ब्लू लाइन शो हो रही है। ठीक है, हमने कहा चले इस ब्लू लाइन के ऊपर जो है हमारी जो वो होगी, हमारी जो टेंडेंसी होगी, ये पॉइंट हो गया। सही, ये ब्लू लाइन जो आपने ड्रॉ की है, इसका जो बजट लाइन जा रही है वो तो बिल्कुल ही ग्राफ से आउट जा रही है, मतलब उसको तो शो करेंगे ना हम। इन्हें ग्राफ के अंदर आ गई। ठीक है, मतलब सेम बाय की जो प्राइस पे ड्रॉ करेंगे हम उसी को बजट, क्योंकि यहाँ पे चेंज जो है वो सिर्फ पीएक्स में आ रहा है। हाँ सेम पी एक्स में देखो, यही बता रहे हैं ना कि पी वाई के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। अब हमें देखो ठीक ये है। क्या हो गया, इन दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ कर लोगे, इस तरह के मजीद पॉइंट्स आगे की तरफ जाते जाएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप ड्रॉ कर लोगे तो ये क्या कहलाएगा, इट्स कॉल्ड प्राइस कंजम्पशन कर्व, जो कि हमने लास्ट स्लाइड के अंदर भी देखा। ठीक है, अब आप ये देख लो फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा हमें ड्राइव करना है, हमें अब यहाँ पे जो वर्ड है ना, हमें ग्राफिकली ड्राइव करना है डिमांड कर्व। हमने कहा हम यहाँ डिमांड कर्व कैसे ड्राइव करेंगे, हमने कहा फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, हमने कहा कि इसको हम वर्टिकली जो है ना, हमने इसको ड्रॉ कर लिया। हमने कहा दिस वन इज कॉल्ड x1, नजर आ रहा है, हमने कहा दिस वन इज कॉल्ड x2। यहाँ पे क्या है, प्राइस ऑफ x, प्राइस ऑफ x कितनी है, एक दफा 10 है, एक दफा 5 है। हमने कहा एक दफा कौन सी 5 होगी, कौन सी 10 होगी, हमने कहा ये हमारे ग्राफ बताता है, जो हाईएस्ट होती है वो 10 होती है और जो बॉटम में होती है वो 5 होती है। हमने इसको लिख लिया। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि फॉर एग्जांपल हमने कहा ये जो x1 गुड है, ये जो x1 जो हमारे पास ड्राइव हुई है कॉमोडिटी, ठीक है, वो प्राइस ऑफ x जब 10 था जब हुई थी, या प्राइस ऑफ x 5 था जब हुई थी। हमने कहा x1 के ऊपर रेड लाइन है, रेड लाइन के ऊपर हमारे पास क्या है, 10 है। हमने कहा कि इट मींस कि हमारे पास ये जो है हमारे पास ये 10 पे हुई है। हमने कहा x2 कॉमोडिटी कहाँ से ड्राइव हुई है, ब्लू लाइन पे, ब्लू लाइन क्या है, 5 है। हमने कहा ब्लू लाइन जो है ये 5 है। हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट कर लिया, इट्स कॉल्ड, क्या कहलाएगा ये हमारे पास, कहलाएगा ये इट्स कॉल्ड डिमांड कर्व। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है कि ये हमारा जो डिमांड कर्व है, देखो डिमांड कर्व हमारे पास किस तरह ड्राइव करते हैं, हमारे पास डिमांड कर्व इस तरह ड्राइव, किसके दरमियान बनता है, ये तो हमें पता ही है किसके दरमियान बनता है। हमने कहा प्राइस के दरमियान बनता है और क्वांटिटी डी के दरमियान बनता है। हमने उसको कर लिया। अब यहाँ देखो, इसमें देख लो कि यहाँ किस तरह बन रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। पहली प्राइस कंजम्पशन कर्व, दूसरी प्राइस कंजम्पशन, जिस तरह प्राइस डिक्रीज करती जा रही है, ये प्राइस डिक्रीज करती जा रही है, हमारी कमोडिटी बढ़ती जा रही है, प्राइस डिक्रीज करती जा रही है, हमारी क्वांटिटी बढ़ती है। हम इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। हमने कहा ये सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लोगे कि क्या कहोगे, हम कहोगे कि ये डिमांड कर रहा है। क्लियर, हम इसके बाद आगे की तरफ जाते हैं। ये सारे सर वो थोड़ा सा पॉइंट्स, चेंजेस प्राइस कंजम्पशन कर्व जो था वो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें, उसमें कंफ्यूजन हुआ हुआ है। अब ये देखो ना कि डिमांड कर्व तो सर समझ आ गया, प्राइस इसमें कंजम्पशन इसमें नहीं क्या हुआ। है कि ये जो इस कर्व से आगे की तरफ गया है,
ये किसकी वजह से किया है? ये प्राइस में डिक्रीज आया है। जब प्राइस में डिक्रीज आया है तो हम आगे की तरफ चले जाएंगे, हमारी बजट लाइन आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, हमारी बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। जब आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी तो हमारा एक्स गुड भी आप ज़्यादा परचेज करोगे क्योंकि टेंडेंसी बता रही है, और वाई गुड के ऊपर भी ज़्यादा परचेज करोगे। ठीक है, इसी तरह दोबारा बजट लाइन आगे जा रही है तो जितनी भी टेंडेंसी शो करेगी बिटवीन द बजट लाइन एंड द आईसी कर्व, ठीक है, उन सबको आप ज्वाइन कर लोगे और कहोगे कि ये हमारे पास प्राइस कंजम्पशन कर्व है, क्योंकि प्राइस की वजह से हमारी जो एक्स एंड वाई की कंजम्पशन है उसमें चेंज आया है। उन सबको हम ज्वाइन कर लेंगे और कहेंगे ये पीसीसी कर्व है। ये हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये सारा पीसीसी कर्व। तो सर इसमें जो है वो एक्स गुड की जो परचेजिंग है वो ज़्यादा होगी या वाई की, क्योंकि ग्राफ के अंदर तो आई थिंक सिमिलर ये शो हो रहा है ना थोड़ा बहुत तो। सिमिलर नहीं है, देखो हमें हमें फोकस किस पे करना है? हमें फोकस करना है एक गुड के ऊपर, एक्स के ऊपर कर रहे हैं हम लोग सर, क्योंकि वाई को अच्छा करना पड़ेगा तो वाई नीचे रखना पड़ेगा, सही। वाई नीचे रखना पड़ेगा। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, तो यहाँ भी चेंजिंग हो रही है, एक्स इंक्रीज हुआ है, वाई भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन वाई बहुत बहुत नॉमिनल सा इंक्रीज हुआ है। आप वाई को देखो ना, अगर आप वाई को देखते हो और आप उसको चेक करते हो, पहला वाई ये रहा, दूसरा वाई ये रहा, एक्स ज्यादा इंक्रीज हुआ है, वाई कम इंक्रीज हुआ है। थर्ड जो है वाई हमारे पास ये रहा, फोर्थ वाई तो ये रहा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास वाई भी इंक्रीज होगा, लेकिन ज्यादा फोकस किस पे रख रहे होंगे? ज्यादा फोकस आप एक्स एक्स गुड पे। के ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ इट मीन्स कि आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है आपने फाइंड आउट कर लिया है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर लिया। इट मीन्स कि यहाँ पे जो आपका चैप्टर है थ्योरी ऑफ कंजम्पशन या थ्योरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस, वो यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, आई रिपीट के यहाँ शुक्र पे खत्म हो अल्हम्दुलिल्लाह। गया। अब आपके पास जो है फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि थ्योरी ऑफ कंजम्पशन के अंदर जो है दो हमारे पास कॉन्सेप्ट है। एक है हमारे पास थ्योरी ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी, दूसरा होता है थ्योरी ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, दोनों ही पॉइंट से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करते हैं, लेकिन दोनों के मेथड्स अलग है। वहाँ हम कैलकुलेशन बेस्ड बात कर रहे होते हैं, या हम प्रेफरेंस लेवल के ऊपर या रैंकिंग के ऊपर बात कर रहे होते हैं कि हम रैंक कर सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते। दोनों कंडीशन पे हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? दोनों ही कैलकुलेशन में, दोनों ही प्रोसीजर थ्योरी के अंदर हमें जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, इट मीन कि यहाँ हमारा लेक्चर खत्म होता है।